हाय फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून। तो आज 12 तारीख 12 जुलाई एंड मार्केट अभी क्लोज हो गई 19,384 पे। ठीक है, 55 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई है। अ, ये एक नेगेटिव कैंडल बना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये जो नेगेटिव कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है, आज की जो हाई है वो भी 507 की हाई है और लो बनाई है 361 की। फिर भी मैं यही कहूँगा कि निफ्टी में कोई फायदा नहीं है। ये नेगेटिव कैंडल को देख के आप अगर खुश हो रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। ठीक है, एट प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि जब तक या तो नई हाई ना बन जाए या फिर निफ्टी 19,300 की लो ना तोड़े और उसके नीचे क्लोज ना करे, तब तक ये सिर्फ इसी रेंज में पड़े पड़े टाइम पास करेगा और कुछ नहीं। ठीक है। स्टॉक वाइज अगर हम देखें, हम निफ्टी पे बाद में फिर से चर्चा करेंगे, पहले हम थोड़ा सा मार्केट घूम के आते हैं। देखिए, स्टॉक वाइज मैंने सुबह जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको एक एक करके स्टॉक लेते हैं। पहले पीवीआर की बात करते हैं। पीवीआर, मैंने कल के आफ्टर मार्केट वाले वीडियो में क्या कहा था कि ये एक दो दिन और टाइम पास करेगा और फिर शूट हो जाएगा। लेकिन इसने आज ही जो है एक बड़ी गैप अप से ओपन किया, 1473 की इसने टॉप बनाई और फिर वहां से जो है ये स्टॉक नीचे आ गया और कुछ 1415 1415 की लो बना के 1420 पे बंद किया। कोई फर्क नहीं पड़ा है ये स्टॉक को। कल अगर ये स्टॉक आपको 1400 के आसपास जाता हुआ दिखे फिर से, ठीक है, तो वही स्ट्रेटेजी आप यूज करिएगा। 1404 5 10 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है, आप थोड़ा बहुत बाइंग करिएगा और बाकी का बाइंग जो है आप 1350 से 1360-70 का लेवल आवे फिर से, तब आप बाइंग करिएगा। और मुझे नहीं लगता कि वो 1370 का लेवल आएगा। मुझे लगता है कि कल ये स्टॉक जो है फिर से, तो अगर इसने नई डिप बनाई तो एक नई लो बना के फिर से ये जो है ग्रीन कैंडल ही कल क्रिएट करेगा। ठीक है, स्टॉक में स्ट्रेंथ है। इसमें आप 1400 के आसपास, फिर भले 1390 पे भी अगर आपको मिले तो घबराइएगा मत। आप थोड़ा थोड़ा करके ये स्टॉक को एक्यूमुलेट ही करिएगा। ठीक है। दीपक नाइट्रेट, देखिए मैं कब, ये दीपक नाइट्रेट के बारे में मैंने आज भी कहा था कि, और कल वाले वीडियो का तो मैंने हेडिंग ही बनाया था कि डोंट थिंक एंड जस्ट बाय दीपक नाइट्रेट एंड एसआरएफ। ठीक है। दीपक नाइट्रेट आज एक, और आज मैंने सुबह वाले वीडियो में भी यही कहा था कि देखिए इसने सुबह में क्या किया। कल की जो लो थी, सॉरी, कल की जो क्लोजिंग थी 1932, तो इसने जो है ओपन ही आज 1940 पे किया और 1951 की इसने हाई बना के ये फिर नीचे आया। उसको नीचे आना था क्योंकि उसको ये कैंडल को क्रिएट करना था। ठीक है। ये जो कैंडल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल लो लेवल पे क्रिएट हुई है। यहां से अगर हम इसका टारगेट पकड़ के चले तो 2160 2150, तो मैंने आपको कहा ही था 2150 से 2200 का टारगेट दूर नहीं है। ये दीपक नाइट्रेट बहुत ही जल्द अचीव करेगा। ये कैंडल ये कैंडल बनना ये एक रिवर्सल की साइन है। ठीक है। और ये कैंडल लो लेवल पे आज बन गया है। मैंने सुबह ही कहा था कि इसका लगभग लगभग करेक्शन खत्म हो चुका है। अगर ये कोई डिप लगाएगा तो ये वहां से ऊपर ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे में कोई भी लेवल पे अभी ये नीचे में सस्टेन नहीं करेगा। आप चाहो तो मेरा आज सुबह वाला वीडियो फिर से एक बार चेक कर लीजिए। यही मेरे वर्ड्स है कि अगर कोई भी स्टॉक मेरा दीपक नाइट्रेट हुआ या एसआरएफ हुआ या कोई भी स्टॉक जो भी मैंने रेकमेंड किए थे, अगर वो कोई डिप बना रहे हैं तो ऑलरेडी उनकी करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो कोई भी अगर वो डिप बनाएगा, कोई भी लो बनाएगा, वहां पे सस्टेन नहीं करेगा, वो वहां से बाउंस ही मारेगा। और दीपक नाइट्रेट में वही हुआ। उसने अच्छा खासा बाउंस दिया है और एक बढ़िया सी हैमर पैटर्न बनाई है। 2200 के टारगेट के लिए अब दीपक नाइट्रेट में लॉन्ग बने रह सकते हैं। ठीक है।
आयशर मोटर तो क्या कहे अभी आयशर मोटर के बारे में। मंडे के दिन मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि आयशर मोटर में एक, जब ये 3200 पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, तब मेरा कहना था कि 3200 पे नहीं, ये अगर 30-40 पॉइंट और नीचे गया तब आप इसमें बाय करिएगा। और उसने उसी दिन जो है 3160 की लो बनाई थी और 3173 पे क्लोजिंग करी थी। और पिछले 2 दिन की ग्रीन कैंडल से आज उसने 3300 की हाई बना दी। 3307 की इसने आज टॉप बना दी है आयशर मोटर ने। ठीक है, तो यानी कि लगभग लगभग आपको 140 पॉइंट तो 2 दिन में ही इसने दे दिए। ये स्टॉक में और भी पोटेंशियल है, ये स्टॉक कम से कम 3500 या हो सकता है कि 3600 भी छू ले। ठीक है। आरती आरती इंडस्ट्रीज, देखिए आरती इंडस्ट्रीज ये मैं आपको 2-3 दिन से सजेस्ट कर रहा हूं और मैंने मेरे पेड ग्रुप में भी ये सजेस्ट किया हुआ था। आरती इंडस्ट्रीज में आज एक अच्छी खासी बढ़त हुई है, 1.5% प्लस से ये स्टॉक बंद हुआ है, लेकिन हमारी जो पहली बाइंग है वो काफी हमने ऊपर लेवल पे की थी, यानी कि 480 पे हमने बाइंग की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मैंने कहा था कि ये 465 तक अगर गया तो भी आप इसको एक्यूमुलेट करिएगा। ये स्टॉक 448 तक चला गया, इसने आपको और भी मौके दे दिए कि अब इसको बिंदास बाय करिए। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये स्टॉक ये लेवल से नीचे आ रहा था, कौन से, वैसे यहां से तो ये नीचे आया, एक साइडवेज मूवमेंट करी और फिर इसने वापस से नीचे ब्रेक डाउन दिया। ये लेवल है इसका 539, और 539 से जो स्टॉक गिरता पड़ता आ रहा है, ठीक है, और इसने यहाँ पे ये लो बना दी, कल 447 की लो बना दी। ठीक है, अब इतने प्रेशर से ये गिर रहा है ना, तो ये 20-30 पॉइंट नीचे जाएगा ही जाएगा। ये सब स्टॉक एफएनओ के स्टॉक नहीं है, तो इसमें आपको प्योर डिलीवरी में ही काम करना है। और डिलीवरी है तो अगर आपने 10-10 करके भी अगर आप शेयर जमा करो ऐसे में, ठीक है, तो भी आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। इसमें आपको कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे कोई भी डिलीवरी वाले शेयर में आपको कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको ओपनली बोलता हूँ। आज ये 445.50 पे क्लोज करी है आरती इंडस्ट्रीज, और 457.50 तक ये स्टॉक गया था। अब इसने कल की हाई तो क्रॉस नहीं की, लेकिन कल की लो को भी ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो कल अगर एक बुलिश कैंडल बन गई, जो कि मुझे लगता है 99.99% के कल एक आरती इंडस्ट्रीज में एक बहुत अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनेगी, तो कल ये स्टॉक हो सकता है कि 470 के ऊपर शायद निकल जाए। ठीक है, ये स्टॉक मेरा फिलहाल का जो मैंने आपको फ्राइडे या मंडे तक कहा है कि ये 490 प्लस तो होना चाहिए, लेकिन जो मेरा अल्टीमेट टारगेट होगा वो होगा 540 का। 540 के ऊपर ये स्टॉक फ्लाई करेगा, आपको कम से कम 650 से 700 का लेवल दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, फिलहाल आप जो है 490 प्लस का मेरा एक शॉर्ट टर्म टारगेट है। अब चाहे वो ये हफ्ते में आवे या नेक्स्ट वीक में आवे, लेकिन आएगा तो ये लेवल ही आएगा, और इसका भी जो है करेक्शन यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, एसआरएफ ने आज एक बहुत बड़ा सिक्सर लगाया। देखिए एसआरएफ, मैं कब से कह रहा था आपको, आंख बंद करके आप एसआरएफ बाय करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट इधर की उधर हो जाए, मैं आपको एसआरएफ बाय का ही बोलूंगा। ये मैंने ओपनली कहा था, क्लियर वर्ड्स मेरे यही थे। क्यों कहा था, देखिए एसआरएफ ने कल 2158 की लो बनाई, मैंने ये 2280 पे मैंने आपको सजेस्ट किया था, मेरे को सब रेट्स याद है। ठीक है, मैंने कहा था कि ये 2280, 2210-20 अगर आता है तो आप उसमें थोड़ा और ऐड करिएगा, और फिर हर डिप में आप इसको ऐड करिएगा। इसमें ज्यादा नीचे जाने के अभी चांसेस नहीं है, बल्कि ये स्टॉक आपको कैसे भी करके 2400 प्लस का टारगेट देगा ही देगा। ठीक है, अभी आज इसने ओपन, कल की जो इसकी क्लोजिंग थी 2175 की थी, आज ये ओपन हुआ 2185 पे, और उसने 2196
6 की इसने उस वक्त हाई लगाई थी, वहां से ये स्टॉक फिर नीचे चला गया, क्योंकि इसको भी यहाँ पे एक हैमर पैटर्न क्रिएट करना था, और हैमर बनाने के बाद ही ये सारे स्टॉक में बढ़िया सी तेजी आएगी। ठीक है, तो कल से आप SRF, बाद में दीपक नाइट्रेट, आरती इंडस्ट्रीज, ये सब में आप एक बढ़िया रैली देखोगे, और जो भी मैंने आपको टारगेट कहा है वो सारे के सारे आपको अचीव होते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये सारे स्टॉक जो है, आज इतने नीचे जाने के बाद भी मैं इतने फोर्सफुली आपको कह रहा हूं 2-3 दिनों से कि आप बाय करिए, और बिंदास बाय करिए, कुछ मत सोचिए आगे पीछे का। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा था, ये या तो वो बंदा जानता होगा जिसको पूरा टेक्निकल आता है, ठीक है, या फिर वो लोग जानते होंगे जिन्होंने मेरे सेशन ज्वाइन किए हुए हैं। और अगर आपको भी जानना है तो अभी का अभी ये वीडियो देखना बंद करिए, और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9082503553, उस पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, और मेरे सेशन के लिए एनरोल होइए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आपको पता चलेगा कि मैं क्यों इतना फोर्स कर रहा था आपको, कि ये सारे स्टॉक्स पे मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों था। ठीक है, और ये टारगेट भी आएंगे आपके, सारे के सारे आएंगे, और इसके लिए आपको कोई सालों साल महीनों तक इंतजार नहीं करना है। ये कुछ ही दिनों में जो है, मैंने जो भी आपको टारगेट दिए हैं वो सारे के सारे अचीव हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल फॉर 3 days कोर्स और 6 days कोर्स। इतना मेरी तरफ से आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप ये 6 दिन का कोर्स लेते हैं या 3 दिन का कोर्स लेते हैं, तो आपके कोर्स के बाद में आपकी एक अलग से एक ऐसी जर्नी शुरू होगी कि आप जो है चार्ट रीडिंग में और स्टॉक एनालाइजिंग में धीरे धीरे मास्टरी करना शुरू कर दोगे। ये मैं आपको मेरी तरफ से यूट्यूब पे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। और जो लोग भी ट्रेडिंग टिप एट 399 की स्कीम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो आप समझ लीजिए, एवरी मंथ आपको 399 का चार्ज लगेगा, लेकिन हर मंथ हमारी तरफ से आपको 2 से 3 ट्रेडिंग टिप मिलेगी, जहां पे आपको 8 to 12% का आपको प्रॉफिट आपका कंफर्म होगा। ठीक है, बाइंग लेवल्स, देन टारगेट्स, और उसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा अगर वो FNO स्टॉक नहीं है। अगर वो, और ये मोस्टली डिलीवरी बेस ही मेरे मेरी टिप होगी। अगर इनकेस कोई ऑप्शन वाली हुई या कोई FNO वाली हुई, तो वो मैं आपको बता कर ही आपको मैं कहूंगा कि भाई ये आप फ्यूचर ले सकते हो, या इसका आप कॉल ले सकते हो, पुट ले सकते हो। लेकिन 98% तो ये डिलीवरी बेस कॉल होगा, जिसमें आप 25,000 से भी अगर आप काम करोगे तो भी आप लाख रुपए का माल लेके यू कैन इजीली अर्न 8 to 12% ऑन योर ट्रेड। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करिए सेम नंबर पे 9082503553, एंड यू कैन पे द अमाउंट ऑफ 399 एंड यू कैन स्टार्ट गेटिंग द सर्विसेज। ठीक है, आइए तो हम निफ्टी पे वापस लौटते हैं। निफ्टी का ये लेवल, ये आज का कैंडल देख के आपको इतना तो अंदाजा होगा कि कल, अब शायद नेगेटिव डे भी हो सकता है, या फिर कल एक फ्लैट डे भी हो सकता है। ये आपको फिलहाल डेली चार्ट कह रहा है। ठीक है, अब डेली चार्ट में ही अगर हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो यहाँ पे कहानी कुछ और कह रही है। देखिए आखिरी की जो 15 मिनट है उसने यहाँ पे एक हिरामी पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें कल के लिए क्या देखना है, कल के लिए हमें खाली ये ग्रीन कैंडल की हाई या लो को देखना है। ये ग्रीन कैंडल की हाई क्या है, 19,386, 384 पे तो बंदी हुआ है, और इसकी लो क्या है 19,361। ठीक है, अगर 386 के ऊपर 15 मिनट की 2 कैंडल बन गई, या मानो एक कैंडल ही बन गई, तो कल वी कैन सी अ न्यू हाई, और अगेन निफ्टी विल ट्राई टू क्रॉस 19,500। आज भी जो है इसने सिर्फ दाना डाला है शॉर्टर्स को, और शॉर्टर्स को फिर से इनवाइट किया है। अब आज इंडिया के CPI डेटा आएंगे, US के CPI डेटा आएंगे। अब मार्केट फिलहाल अपने ही मूड में है,
अब वो सीपीआई डेटा को कैसे मैनेज करता है वो तो डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जो है आईटी रिजल्ट्स भी आज आने वाले हैं, एचसीएल टेक और टीसीएस वगैरह के। तो कल खिंचमतानी तो बहुत बड़ी वाली होगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि डेटा कैसे आते हैं और रिजल्ट कैसे आते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट डेटा और रिजल्ट दोनों को, अगर वो उसके फेवर में आए तो ठीक है, फेवर में ना भी आए तो भी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने हिसाब से उसकी ऑल टाइम हाई बना कर ही रहेगी, क्योंकि उसको टेक्निकली अभी उसको बनाना ही होगा। हाँ, अगर ये फ्राइडे तक अगर उसने 523 जो पिछले फ्राइडे की हाई है अगर वो नहीं तोड़ी, तो फिर मैं तेजी की बात नहीं करूंगा, फिर मैं आपको हर राइस पे मंदी ही करने को कहूंगा। ये सिर्फ एक एक थियरी है जिसको मैं फिलहाल इग्नोर नहीं करना चाहता, जब तक मार्केट उसको इग्नोर ना करे। अगर मार्केट ने अभी अभी कल परसों अगर 523 को ब्रेक नहीं करता है, एक नई ऑल टाइम हाई नहीं बनाता है, तो ऑल टाइम हाई फिर मैं फिर ये आपको निफ्टी में बाय का कॉल नहीं दूंगा। वैसे मैंने अभी भी दिया नहीं है, सिर्फ कल दिया था, कल या परसों मैंने दिया था, वो भी 2 दिन के लिए दिया था। 55 या 60 पे मैंने सजेस्ट किया था और कहा था कि अभी आप 110 पे आप निकल जाइए। ठीक है, तो वो एक सेफ ट्रेड था जहाँ पे आपको 40-50 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, निफ्टी फिलहाल डेली अपना मंथली में क्या वीकली में क्या बना रहा है, अब देखिए। पिछले हफ्ते में इसने एक शूटिंग स्टार बनाया था, लेकिन उसने शुरुआती आज ये हफ्ते में जो है फिलहाल अभी तक तो की नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है कि अगर डेटा और रिजल्ट दोनों ही नेगेटिव आया तो ये हफ्ते में एक अच्छा खासा बेरिश लेवल बेरिश कैंडल बन सकता है। लेकिन उससे पहले जो है एक बार अगर ये कल ऑल टाइम हाई बना दे, ताकि हम लोग वहां पे दबाकर शॉर्ट करें। मुझे लगता है 540 से 60 मेरे ख्याल से बनना चाहिए टॉप, और वहां से जो है मार्केट एक अच्छी खासी बेरिश होनी चाहिए, या फिर 19,300 के नीचे कल क्लोज दे देवे तो भी मैं जो है ये ऑल टाइम हाई छोड़ दूंगा। फिर शायद थर्सडे फ्राइडे को भी नहीं बनेगा। ठीक है, देखा मार्केट ने इस तरीके से कंफ्यूज करके रखा हुआ है। यहाँ पे अभी कैसे है कि शॉर्ट वाले ऑल टाइम हाई का वेट कर रहे हैं, लॉन्ग वाले धीरे 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 प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और इंडिया विक्स भी जो है वो फिलहाल सपोर्ट में नहीं है। इंडिया विक्स ने कल एक ब्रेकडाउन तो दिया और आज भी जो है ये दायरे के नीचे ही आ गया है। वैसे ये दायरे की इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फियर इंडेक्स है और फियर इंडेक्स ऊपरी लेवल पे कम होना, यानी कि अभी जो है क्या डर कम हो रहा है क्या मार्केट में? ऐसा तो नहीं है कि डर कम हो रहा है मार्केट में। एनीवेज, जब तक ये इंडेक्स में बढ़ोतरी नहीं होती और निफ्टी 300 का लेवल नहीं ब्रेक करती क्लोजिंग बेसिस, तब तक जो है निफ्टी में कुछ मत करिए, या फिर इसको ऑल टाइम हाई बनाने दीजिए, उसके बाद हम कुछ करेंगे। ठीक है, तब तक जो है आप ये सारे स्टॉक्स की रैली का आनंद लीजिए। एसआरएफ की, आरती इंडस्ट्रीज, आयशर मोटर तो चलो ठीक है, वो तो आप किसी ने लिया हो ना लिया हो पता नहीं। दीपक नाइट्रेट, पीवीआर एक अच्छा बढ़िया स्टॉक साबित होगा, थोड़ा इसमें फोकस रखिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि कल एक डिप लगा के ये फिर से जो है एक अच्छी खासी रैली की तरफ जाएगा और कल शायद ये 1450 के ऊपर बंद करेगा पीवीआर। आज जो ये इतना इतना बड़ा गैप अप खुला वो थोड़ा मुझे सरप्राइज किया कि इतने बड़े गैप अप की जरूरत तो फिलहाल नहीं थी। और अगर, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न जैसा बना रहा था, और अगर फ्लैग पैटर्न बन रहा है तो इसको नीचे खुल के फिर ऊपर जाना चाहिए था, जबकि ये ऊपर खुला और ऊपर से नीचे आ गया। अब यहाँ से अगर इसने एक और रेड कैंडल बनाई, लेकिन वो जो है 1400 पे वो फिर से रुकेगी, या 1390 मैक्सिमम, तो वहां पे आप फिर से इसमें लॉन्ग हो सकते हो। ठीक है, बाकी बाकी क्या है?
टीसीएस का रिजल्ट है, लेकिन टीसीएस तो फिलहाल ये 3 रेड कैंडल इसने बनाई है। 3 ब्लैक क्रॉस तो नहीं बोल सकते इसको, बिकॉज एक बड़ी कैंडल है और बाकी की 2 सेम लेंथ की कैंडल है। अब अगर बोलते हैं तो फिर मुझे लगता है कि कल एक फ्लैट डे या फिर एक डोजी डे हो सकता है टीसीएस के लिए, या फिर कल एक ग्रीन डे भी हो सकता है टीसीएस के लिए। अब डिपेंड उसका रिजल्ट कैसा आता है क्या नहीं। ठीक है। आईटी वैसे तो आज 200 पॉइंट नीचे है आईटी इंडेक्स। कल एक हैमर पैटर्न बनाने के बावजूद आज इसको नीचे तोड़ा गया है। ऑब्वियसली इसको जानबूझ के ही तोड़ा गया है। अब रिजल्ट अगर इसका बढ़िया आ गया तो ये कल 29,600 निकल सकता है। बैंक निफ्टी भी नेगेटिव ही हो रखा है, लेकिन इसमें भी एक, मुझे लगता है कि अभी एक हल्का सा उछाल आना चाहिए और फिर से ये आज की हाई को शायद कल क्रॉस करना चाहिए। एनीवेज बैंक निफ्टी तो हम लोग वैसे भी देखते नहीं है, लेकिन निफ्टी में इतना है, अगर 300 टूटे, क्लोज हो जावे 300 के नीचे, तो आप बेरिश हो जाइए पूरी तरह से। लेकिन ये जो मेरे स्टॉक्स है, इसमें आप लॉन्ग पोजीशन बनाए रखिएगा। निफ्टी चाहे 18,000 भी आ जाए, ये स्टॉक में जो है आप तेजी देखोगे ही देखोगे। ठीक है। अगर एक आध दिन अगर नेगेटिव भी हो गया तो फिक्र मत करना, ये डिलीवरी कॉल है। ये आपको, मैंने जो टारगेट दिए है वो अचीव करेगा ही करेगा। ठीक है। एक और स्टॉक है, अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो ले सकता है, वो है पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्रीज देखिए बहुत ही लो लो लेवल पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ठीक है। 36,005 की इसकी क्लोजिंग है। ये स्टॉक 38,000 तक जाना चाहिए। 2,000 पॉइंट की रैली इसमें आनी चाहिए, या एटलीस्ट 37,500 तक। 1,000 से 1,500 पॉइंट की रैली इसमें आनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा एक रिस्की ट्रेड होगा, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें आप ट्रेड करोगे तो कॉल के रूप में करोगे। तो कॉल ज्यादा लंबा मत लीजिएगा, या तो आप 36,500 का लीजिए या 36,000 का लीजिए। ठीक है। ये आप ले सकते हो, ये बहुत ही टूटा हुआ और बहुत ही मतलब लो लेवल पे आया हुआ स्टॉक है। तो यहाँ से जो है ये अच्छा खासा एक बाउंस दे सकता है, पेज इंडस्ट्रीज। ठीक है। चलिए बस इतना ही है, बाकी अब कल बात करेंगे ड्यूरिंग द मार्केट। ठीक है। आज सीपीआई डेटा देखते हैं कैसे क्या आते हैं क्या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है हमें पता चलेगा। ठीक है। चलिए देन यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। तो मेरा व्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड सब्सक्राइब तो करिए। आप मतलब मैं आपको इतना इतना करेक्ट व्यू दे रहा हूँ, इतने सारे स्टॉक्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, कम से कम आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना। सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है? तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए। 399 की स्कीम लेना चाहते हैं व्हाट्सएप करिए। कोई कोर्स अटेंड करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करिए। इसमें आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। और हाँ, कोर्स दोनों भी, अगर आप 3 दिन का लेते हो या 6 दिन का लेते हो, हमारी तरफ से आपको ट्रेडिंग टिप आएगी, उसमें आपका ये कोर्स का पैसा आप कवर कर लीजिएगा। और साथ ही आपको एवरी मंथ जो ये 399 वाली स्कीम है उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शामिल किया किया जाएगा। एवरी मंथ आपको हमारी तरफ से ट्रेड आते रहेंगे, और आप उसमें 10%, 8% जो आप कमाना चाहो आप कमाते रहिएगा। ठीक है। और आप भी आपके हिसाब से ट्रेड लेंगे तो भी अच्छा ही, अच्छी बात ही होगी। तो आपको ओवरऑल बेनिफिट ही है। तो इंतजार मत कीजिए, फटाफट मुझे व्हाट्सएप करिए। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, एंड ट्रेड वेल, हैव अ नाइस टाइम, एंड सी यू टुमारो। बाय बाय।